हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का बचे हुए सवालों को, बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक के उन सवालों को, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज उसके बाद वाले सवालों को, उसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दूरी सूत्र देखा था, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया गया है उसे डिराइव भी किया, मतलब उसे प्रूव भी किया था। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक तो उसको सोल्व किया था, अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर भी करना है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ आपको लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो रहा हो, तो आप कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उससे रिलेटेड सवालों को जवाब भी दूंगा। ठीक है, सवाल की तरफ चलें। तो पहला सवाल है, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यानी कि यदि कोई प्रकार है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चतुर्भुज के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पे 2 प्रकार को चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे ज़्यादा। ठीक है, एक तो सम चतुर्भुज यानी कि वर्ग को चेक करेंगे अगर होता है तो, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज यानी कि एक आयत को चेक करेंगे। आयत भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक समचतुर्भुज है एक तरह का। ठीक है, जब ये सब चीजें के बारे में कभी पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, या फिर आयत को समचतुर्भुज क्यों बोलेंगे, आयत क्यों नहीं बोलेंगे, ऐसा समांतर चतुर्भुज क्यों बोलेंगे, और वर्ग को समचतुर्भुज क्यों बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करूंगा, आज नहीं, आज नहीं। ठीक है, तो आज के लिए अगर मैं बोलूं कि अपने पास एक एक 4 कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ए है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो बी है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट मान लो सी है, चौथा कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, डी है। अब ये आयत कब बन सकता है, जब ए बी बराबर होगा डी सी के, जब ए डी बराबर होगा बी सी के, तभी ये आयत बन सकता है। और एक वर्ग कब बन सकता है, ए बी सी डी। अब ये वर्ग कब बन सकता है, जब ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए सी ए डी होगा, तभी बन सकता है। इसका मतलब इन सभी का दूरी निकाल देंगे और पता कर लेंगे कि दूरी सभी का बराबर है तो वर्ग बनेगा, आमने सामने की दूरी बराबर है तो आयत बनेगा। ठीक है, यही चेक करना है ना मुझे। चले, तो पहले नंबर सवाल पे आते हैं। पहले नंबर सवाल में अपने पास दिया हुआ है -1 और 1, 2 दिया हुआ, -2, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, -1 और 2 दिया हुआ है, और -3 और 0 दिया हुआ है। ये है अपने पास। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो कि कोऑर्डिनेट अपने पास है यहाँ पे, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ए बी चेक कर लेते हैं, ए बी की दूरी, उसके बाद बी सी की दूरी, सभी का दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर सी डी का दूरी निकालेंगे, अंत में फिर ए डी का दूरी निकालेंगे, ए डी का दूरी देखेंगे कि क्या बराबर है या नहीं है। तो हम पहले निकालते हैं ए बी का दूरी। ए बी बराबर क्या होगा, अगर ये देखो, अगर ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो हम ये बोलेंगे ए बी की दूरी सूत्र से नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसको निकाले थे, डेराइव भी किए थे इसको हम। तो अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2, मतलब 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
या याद रखना है, मैं बता देता हूं आपको कि अगर दो अलग अलग साइन एक जगह पे हो या दो सेम साइन एक जगह पे हो या दो अलग अलग साइन एक जगह पे हो, तो इन दोनों को सेम साइन एक जगह पे हो तो इन दोनों को हटा के प्लस लिखेंगे, इन दोनों को हटा के प्लस लिखेंगे। लेकिन दो अलग अलग साइन एक जगह पे है तो इन दोनों को हटा के माइनस लिखेंगे, माइनस। तो देखिए यहाँ पे दो सेम साइन एक जगह पे है तो इन दोनों को हटा क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो प्लस लिखेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, इसको हटाएंगे 0 + 2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम साइन है। तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा √अंडर 1 + 1 2 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, 0 + 2 2 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। इट मीन्स हो जाएगा √8, मतलब 2√2 बनेगा इसका। ठीक है, चले ये तो हो गया ए बी का। अब उसी तरह से पहले सवाल पे चल रहे थे ना, उसमें जगह नहीं था तो पहले सवाल में चल रहे थे हम, पहले नंबर सवाल में। पहले नंबर सवाल में ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ठीक है ना। और अपने पास एक फिगर था ए बी सी और डी, ये फिगर था ना। और ये ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, बी का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे है। तो ए बी हमने निकाला था अभी, अभी हमने ए बी निकाला है। अब निकालते हैं हम बी सी, क्या निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x2 ये y2, ये हो जाएगा x1 y1, तो -1 और -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर होगा √अंडर -1 -1 -2 का होल स्क्वायर होता है क्या 4, और 2 - 0 2, और 2 का पे पावर 2 क्या जो होता है 4। तो बी सी बराबर क्या निकल गया, बी सी बराबर निकल गया √8, मतलब 2√2। उसी तरह से हम निकालेंगे क्या सी डी, सी डी बराबर क्या होगा √अंडर, अब इसको a1 मान लेते, x2 मान लेते हैं, इसको y2, इसको x1, इसको y1, तो -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर होगा √अंडर, इन दोनों के जगह पे क्या रखेंगे प्लस रखेंगे, तो -3 + 1 क्या होगा -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 0 - 2 का -2, -2 का होल स्क्वायर होता है 4। तो क्या निकल गया ये, सी डी बराबर निकल गया √8, मतलब 2√2। अब देखते हैं सी डी निकल गया, अब ए डी देखते हैं, ए डी बराबर क्या होगा √3 -3 -1 -3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए डी बराबर √अंडर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 0 प्लस 0 + 2 का 2 का होल स्क्वायर होता है 4। तो ए डी बराबर क्या होगा √8 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2√2। लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ए बी भी √2 है, बी सी भी 2√2 निकला, डी सी भी 2√2 निकला, और ए डी भी 2√2 निकला। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। तो हम बोलेंगे क्योंकि क्योंकि क्योंकि
सभी भुजाओं की दूरी, भुजाओं की दूरी, सभी भुजाओं की दूरी समान है, इसलिए यह एक वर्ग है, बनाता है वीडियो की, वर्ग है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल अपना ये है, ठीक है। अपने पास दिया हुआ है -3 5 3 1, उसके बाद दिया हुआ है 0 -3 और -1 -4, ये है। अगर ये A माने इसको, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, AB का पहले दो ही निकाल लेते हैं। AB बराबर क्या निकलेगा, AB बराबर -3 -3 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ पे दो सेम साइन एक जगह पे, तो इसका जगह प्लस रखेंगे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 1 -5 -4 का होल स्क्वायर होता है 16। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 40, एक्चुअली 47 नहीं हुआ, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52। ठीक है। उसी तरह से हम अगर बात करें बीसी की, बीसी की बात करें, स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बीसी, तो बीसी बराबर क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पे 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, 3 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बीसी बराबर रूट अंडर -3 का होल, 0 -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9 होगा। और इसका क्या चीज हो जाएगा, 3 -1 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर होता है 4। तो BC बराबर कितना निकल जाएगा, BC बराबर रूट अंडर निकलेगा 13। उसी तरह से हम निकालते हैं CD, CD बराबर क्या हो जाएगा, CD यहाँ पे है ना, थोड़ा सा और इसको अच्छा से कर देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा से, ठीक, अब ठीक है। तो CD बराबर हो जाएगा -1 0 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, -1 का होल स्क्वायर -1 ही होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, प्लस -3 -4 और -3 -7 का होल स्क्वायर सस्ते 49 49 हो जाएगा। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 50, होगा ना, रूट अंडर 50। ठीक, चले अब निकालते हैं क्या, अब निकालेंगे हम अपना AD निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, AD। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ दूसरा नंबर सवाल में था आपका जाके -3 5 और यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे दिया हुआ कितना 0 3 और ये था -1 -4,
ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमने ए बी निकाला, ए बी कितना हो गया था अपना, ए बी हो गया था रूट अंडर 52 आई थिंक, ठीक है ना। और फिर बी सी कितना था, बी सी था अपना रूट अंडर 13 निकला था। और सी डी या डी सी जो बोलो, ये निकला था कितना, ये निकला था अपना 50 निकला है। तो रूट अंडर 50 निकला है ना, रूट अंडर 50। अब निकाल लेते हैं अपना क्या, ए डी निकाल लेते हैं। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5, -4 का होल स्क्वायर, ठीक। तब ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर होगा रूट अंडर, ये दो माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 4, प्लस -4 और -4 होता है -9 का होल स्क्वायर होगा कितना 81 होगा, कितना होगा 81। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर रूट अंडर 85। देखिए ए डी बराबर यहाँ पे हो गया रूट अंडर 85। ये सब के सब अलग है, ये सब के सब अलग है, इसीलिए 85 ना, इसलिए नहीं, क्योंकि पहले मिट जाए भाई ये वाला, हाँ, क्योंकि चारों भुजाएं, क्योंकि चारों भुजाओं का दूरी अलग है, इसलिए यह किसी भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, यह किसी भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। या ना तो यह आयत बन रहा है, ना समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ना वर्ग बन रहा है, ना सम चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज भी बनने के लिए दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, तो समलंब चतुर्भुज भी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए किसी प्रकार का यह चतुर्भुज नहीं है, खत्म। और तीसरा सवाल हमें लगता है आपको खुद करना चाहिए, ठीक है ना। हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 निर्देशांक और -2 और 9 निर्देशांक से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई y एक्सिस है यहाँ पे और x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे x यहाँ पे कहीं पे भी ये x एक्सिस के किसी भी हिस्से पे कोई बिंदु बोल रहा है कि कोई बिंदु है, और उस बिंदु से ये वाला निर्देशांक और ये वाला निर्देशांक दोनों बराबर दूरी पे है, दोनों बराबर दूरी पे। जैसे अगर इस निर्देशांक की बात करें तो इस कोऑर्डिनेट में हो सकता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में x प्लस होता है और y माइनस होता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कहीं मान लो होगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो इस यहाँ पे मान लिया जाए x बिंदु है, यहाँ पे ये वाला x अक्ष जो है वो मान लो यहाँ पे, और जब x अक्ष यहाँ पे है तो x यहाँ पे होगा और y का मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे y का मान हमेशा कितना होता है 0, और y अक्ष पे x का मान कितना होता है 0। तो x अक्ष पे y का मान 0 और यहाँ पे x का कुछ वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, ठीक है। और दूसरा जो है -2 और 9 है, तो -2 और 9 तो इधर ही होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मान लो यहाँ पे होगा कुछ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, समदुरुस्त है। अगर ये मान लिया जाए ए है और ये मान लिया जाए बी है और ये मान लिया जाए सी है, तो बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, -2 और 9। इसको थोड़ा अच्छा से देते हैं, -2 और 9 दिया हुआ है। ये बी का कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और -5। और x पॉइंट पे, x बिंदु पे जो निर्देशांक होगा वो होगा x और 0 होगा, वही तो x निकालना है मुझे। अगर ये सम दुरुस्त है तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ए बी बराबर ए सी, बोल सकते हैं कि नहीं? हम ये बोल सकते हैं क्या कि ए बी बराबर ए सी, बोल सकते हैं ना। अब ए बी बराबर ए सी, तो ए बी का दूरी निकालते हैं और ए सी का दूरी निकालते हैं। तो ए बी का दूरी निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी बराबर ए सी का मान अगर निकालना चाहें तो ए सी का मान क्या निकलेगा, 2 - एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रूट अंडर, अच्छा रूट अंडर क्यों नहीं, रूट अंडर तो कट जाएगा ना, ये दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ का रूट तो कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा -2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस -9, 0 - 9 -9 का होल स्क्वायर होता है 81, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 और 0 -5, अब -5 का होल स्क्वायर होता है कितना, 25, 25 होगा, 25 25। अब इसको निकाल देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा आपका जाके a का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे कि लिख ही देते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस -x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -2 गुना -x, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस 81 यहाँ पे है बराबर, इसमें देखते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना -x होगा, और फिर प्लस 25, यही है, बराबर क्या चीज हो जाएगा, बराबर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 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 प्लस 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 कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा प्लस 81, ठीक है, बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का जो माइनस होगा 2 दूनी 4x प्लस 25, ठीक है, यहाँ बराबर होगा ये वाला, ठीक है ना। आगे ये कितना होगा, 4 और 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, 4x यहाँ पे प्लस माइनस में है ना, और एक सेम साइन तो कटेगा नहीं, ये तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और यहाँ पे ये वाला माइनस वाला दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 81, ये 81 इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 81, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4x कितना होगा 8x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, काट देते हैं 8 7 56,
8 सते 56, तो x का मान कितना हो गया बराबर -7। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 नंबर सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 में y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। मतलब बिंदु P y का मान, जहां पे बिंदु P और बिंदु Q के बीच का दूरी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, कि 10 मात्रक है ना, 10 मात्रक, बिंदु P और बिंदु Q के बीच का दूरी 10 मात्रक है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो अब क्या करना चाहिए मुझे, y का मान निकालने बोला, जब ये दूरी बराबर, ये दूरी ये वाला दूरी कितना बोल रहा, बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितनी बोल रहा, कितना बोल रहा है 10 मीटर है, तो y का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है ना, तो अगर हमको निकालना y का मान, कहा यहाँ पे ये वाला और ये वाला, सॉरी तो ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे नहीं बनाएंगे, सॉरी, बोल रहा है कि मेरे पास दो बिंदु है, P है और Q है। ठीक है, P और Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। P का मात्र, P दिया हुआ है 2 - 3 और Q दिया हुआ है 10y, कितना दिया हुआ है 10y। ठीक है, अब इसका दूरी निकालते हैं, दूरी मात्रक कितना दिया हुआ 10 मात्रक दिया हुआ है, तो PQ बराबर क्या हुआ, PQ बराबर रूट अंडर हो जाएगा 10 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 10 - 2 जो हो जाएगा 8, 80 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, प्लस y माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो y +3 हो जाएगा, y +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा y +3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट, अगर अब यहाँ पे कितना p का PQ कितना है 10 है, तो यहाँ पे होगा 10। अब ये रूट, अगर रूट अभी नहीं रहते हैं, ये हो जाएगा आपका जाएगा यहाँ पे 64 प्लस, इसको बढ़ा देते हैं a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6, 6y ना, 6y। अब ये जब रूट इधर जाएगा तो 10 पे चढ़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ेगा ये, और ये कितना हो जाएगा 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस ये इधर जाएगा 64, इसको जोड़ लेते हैं, तो 64 और 9 कितना होता है 73, तो 73 इधर जाएगा तो हो जाएगा -73 बराबर कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y होगा। अब इसको जब घटाएंगे तो हो जाता है 27 बराबर कितना होगा y का स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब ये बन गया आपका जाएगा द्विघात समीकरण, बन गया, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y, और ये जब 27 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -27 बराबर 0। अब ये 27 है, तो हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण अगर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ वाला वैल्यू को यहाँ वाला वैल्यू गुना करते हैं, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 और 27 गुना करना होता है, तो 27 कितना हो जाएगा 27। अब 27 क्या फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, या फिर 3 9 27। ठीक है, 3। अब ये देखो यहाँ पे 3 और 9 है, अब 3 और 9 को घटाएंगे तो हो जाता है 6, और 3 और 9 गुना करते हो जाता है 27, कितना है 27, इसका मतलब सही है। अब मेरे पास कितना गया 3 और 9, तो हम ये बोलेंगे, अगर द्विघात समीकरण नहीं आता है तो द्विघात समीकरण के ऊपर वीडियो में बना के रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जगह y का स्क्वायर, अब ये 6y के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 6y के जगह पे हम लिखेंगे, क्योंकि प्लस में है तो हम लिखेंगे 9y माइनस 3y, ये 9 और 3 यहाँ से लाए है ना, यहाँ पे -27 बराबर 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y,
y कॉमन निकाल देंगे, y कॉमन निकाल देंगे तो 1y प्लस 9, और फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3, -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे y प्लस 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, तो y -3 बराबर हो जाएगा 0 और y प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0, तो y का मान एक हो सकता है 3 और y का मान एक हो सकता है -9, ठीक है, ये दो मान हो सकता है y का कितने मान हो सकता है, दो मान हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला यदि Q 0 1 बिंदुओं P और R से समदुरुस्त है, यानी कि P और R से समदुरुस्त है, P और R से, यानी कि अगर यहाँ पे Q है, Q है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या हो जाएगा R है, यहाँ पे क्या चाहिए R है, तो क्या हम ये बोल रहा है कि Q जो है वो P से जितने दूरी पे है उतनी दूरी पे मेरे R से भी है, बात समझ में आ रहा है, और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट 5 और -3 दिया हुआ है, और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, x और 6 दिया हुआ है, ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0 और 1, तो निकालने बोल रहा है x के बारे में निकालने बोल रहा है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि QP या PQ बराबर QR, क्योंकि समदुरुस्त का मतलब तो वही होता है, ठीक है, समदुरुस्त बोला यहाँ पे समदुरुस्त, और इससे हम निकाल देंगे किसकी दूरी, इससे हम निकाल देंगे आप x का दूरी, किसका दूरी, x का दूरी। सेम सवाल हमने किया है, आई थिंक सेम सवाल हमने किया है यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल में, देखो, ठीक है ना, समदुरुस्त, यहाँ पे ए से समदुरुस्त में था तो हमने x का मान निकालना था, सेम सवाल इसमें भी वही है, इसमें भी सेम सवाल है, इसमें मुझे x का मान निकालने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर, क्या बोलेंगे, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है ना, अब पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और क्यू आर का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और उससे निकल जाएगा आपका जाके एक्स का वैल्यू। आई थिंक आपको ये सोल्व करनी चाहिए, ठीक है ना, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आते हैं 10वां नंबर सवाल पे। 10वां नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदुरुस्त हो, ठीक है, समदुरुस्त हो, ये बता देते हैं, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसको बता देते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है क्या कि बिंदु एक्स वाई जो है बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना और इतना से समदुरुस्त में है, मतलब अगर हम इसको बोले ए और इसको बोले हम बी और इसको हम बोले सी, और ये बी जो है 3 6 है और ये है -3 और ये 4 है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो हमें एक्स और वाई का ऐसा संबंध ज्ञात करना, मतलब एक्स और वाई निकालना है, इन शॉर्ट एक्स वाई निकालना है, बस बात खत्म। क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालने बोल रहा है, मतलब संबंध निकालने बोल रहा है, संबंध, कुछ इक्वेशन निकालने बोल रहा है, तो हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो हम ये बोलेंगे क्या, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, अब ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -6 का होल स्क्वायर होगा, बराबर, अब AC का बात करें हम, AC बोलेंगे x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये रूट तो कट जाएगा, ये रूट क्या होगा, कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा, बराबर दूरी पे है, सॉरी बराबर बोलते हैं, बराबर दोनों इसीलिए कट जाएगा, बराबर दूरी नहीं बोलेंगे, बराबर है, अब बराबर दूरी पे वो भी सही है। अब क्या हो जाएगा, ये x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर होगा, बराबर ये हो जाएगा x, दोनों माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +3 x स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है।
अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से सोल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 3 दूनी 6 एक्स, फिर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6 छके 36 अब प्लस प्लस नहीं माइनस सॉरी माइनस 6 दूनी 12 वाई, ठीक है, बराबर अब इसमें चलते हैं, इसमें एक्स का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 होगा 26 नहीं होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ पे एक्स ये एक्स रहेगा यहाँ पे 2ab ना 2ab तो 3 दूनी 6 एक्स। अब इसमें आते हैं प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 अब फिर माइनस 4 दूनी 8 वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे बी स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ वाई का स्क्वायर यहाँ पे वाई का स्क्वायर दोनों सेम साइड में है तो ये दोनों भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6x है यहाँ पे 6x है लेकिन दोनों अपोजिट साइड में है तो ये दोनों कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या देते हैं माइनस 6x और ये वाला भी 6 इधर कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे बच गया और यहाँ पे बच गया हाँ वाई इधर कर देते हैं, वाई को इधर कर देते हैं और ये होता है कितना, ये वाला बच गया ना, ये वाला ये +9 बच गया, +9 बच गया और कुछ बचा है 36 बचा है तो 36 और 9 को जोड़ देते हैं एक साथ कर देते हैं 36 और 9 को ऐड करके जो आता है वो लिख देते हैं कितना 45 होगा और कुछ बचा है इसमें नहीं, बराबर। अब इसमें चेक करते हैं तो इसमें कितना है, इसमें है 6x तो इधर चला गया और 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 8y -8y, ठीक है, यहाँ पे -8y हो जाएगा और यहाँ पे 12y है, मैं इधर चाहे तो +12y हो जाएगा +12y, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा तो -12x हो जाएगा, ठीक है। और ये 45 को इधर लेके चलते हैं और ये इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाके 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4y इधर जाएगा तो -4y होगा, ठीक है ना, बच गया। अब यहाँ पे होगा 25 - 45 तो 12x - 4y बराबर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -20, यही संबंध होगा x और y के बीच में, ये संबंध होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है, इसको काट सकते हैं हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 कॉमन निकलेगा ना, तो 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4 से काटेंगे तो होगा 4 तिया 12, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 पचे 20, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3x और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3x, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस कितना y बराबर -5, ये हो जाएगा आंसर। या फिर आंसर ये भी हो सकता है कि 3x बराबर y -5, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा जो भी हमने समझाया। हाँ, आप बैकग्राउंड में जो भी आवाजें आ रहे थे उस पर आप इग्नोर करेंगे, उसको उस पर ध्यान नहीं देंगे, घर की बात है, घर में आते हैं तो 10 तरह की आवाज आते रहता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और तब तक के लिए धन्यवाद।